हेलो दोस्तों, आज हम सुनाने वाले हैं एक नया ऑडियो बुक नारी और पुरुष के बारे में चाणक्य के विचार। जीवन एक युद्ध क्षेत्र है जहां नारी और पुरुष दोनों अपनी अपनी ताकत से विजय पाते हैं। क्या आप तैयार हैं चाणक्य की नीतियों से वह रहस्य जानने के लिए जो आपको न केवल प्रेरित करेगा बल्कि सफलता का सच्चा मार्ग भी दिखाएगा? जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर कदम पर हमें अपनी सोच को ऊंचा उठाना पड़ता है। चाणक्य, जिन्हें इतिहास में एक महान रणनीतिकार, अर्थशास्त्री और दार्शनिक के रूप में जाना जाता है, ने न केवल साम्राज्य की नींव रखी बल्कि जीवन को जीने की ऐसी कला सिखाई जो हर व्यक्ति को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करती है। उनकी नीतियां हमें सिखाती हैं कि नारी और पुरुष दोनों ही समाज के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जिनके बिना कोई भी सभ्यता पूर्ण नहीं हो सकती। चाणक्य का दृष्टिकोण नारी और पुरुष के प्रति न केवल संतुलित था बल्कि यह प्रेरणादायक भी था। उनकी नीतियां हमें बताती हैं कि कैसे दोनों अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग करके न केवल व्यक्तिगत सफलता प्राप्त कर सकते हैं बल्कि समाज को भी ऊंचा उठा सकते हैं। ये स्क्रिप्ट चाणक्य के विचारों को आधार बनाकर एक ऐसी मोटिवेशनल यात्रा पर ले जाएगी जो आपको प्रेरित करेगी, आपके भीतर आत्मविश्वास जगाएगी और आपको सफलता का रहस्य समझाएगी। चाणक्य का मानना था कि नारी और पुरुष दोनों ही मानवता के दो पहलू हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने कभी भी एक को दूसरे से ऊंचा या नीचा नहीं माना। उनकी नीतियों में ये स्पष्ट झलकता है कि दोनों की अपनी अपनी शक्तियां, जिम्मेदारियां और भूमिकाएं हैं, लेकिन इन सब के बीच चाणक्य ने जोर दिया कि सफलता का आधार है आत्म जागरूकता, अनुशासन और रणनीति। चाहे नारी हो या पुरुष, जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है वह जीवन में हर क्षेत्र में विजयी हो सकता है। सबसे पहले आइए बात करते हैं आत्म जागरूकता की। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति अपने आप को नहीं समझता वो दुनिया को नहीं जीत सकता। नारी हो या पुरुष, दोनों को ये समझना होगा कि उनकी ताकत क्या है, उनकी कमियां क्या हैं और वे अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। नारी के संदर्भ में चाणक्य ने हमेशा उनकी बुद्धि, धैर्य और सहनशक्ति की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि एक नारी में वह शक्ति होती है जो परिवार को जोड़कर रखती है, समाज को दिशा देती है और जरूरत पड़ने पर युद्ध के मैदान में भी उतर सकती है। उदाहरण के तौर पर चाणक्य ने नारी को शक्ति का प्रतीक माना जो अपने निर्णयों से इतिहास बदल सकती है। पुरुषों के बारे में चाणक्य का दृष्टिकोण भी उतना ही प्रेरणादायक था। उन्होंने पुरुषों को नेतृत्व, साहस और जिम्मेदारी का प्रतीक माना, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सच्चा पुरुष वही है जो अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करता है। चाणक्य का मानना था कि पुरुष की असली ताकत उसकी बुद्धि और नैतिकता में होती है, न कि केवल शारीरिक बल में। एक पुरुष को अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, चाहे वह परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति हो या स्वयं के प्रति। चाणक्य की नीतियां हमें सिखाती हैं कि नारी और पुरुष दोनों को अपनी सोच को ऊंचा करना होगा। सोच वही नींव है जिस पर आप अपने जीवन की इमारत खड़ी करते हैं। अगर आपकी सोच सीमित है तो आपके अवसर भी सीमित रहेंगे, लेकिन अगर आपकी सोच ऊंची है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। नारी के लिए चाणक्य ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी अंतर्ज्ञान और धैर्य में है। एक नारी अपनी बुद्धि और संवेदनशीलता से न केवल अपने परिवार को संभाल सकती है बल्कि समाज में भी बदलाव ला सकती है। पुरुष के लिए चाणक्य ने जोर दिया कि उनकी ताकत उनके निर्णय लेने की क्षमता और दृढ़ संकल्प में है। आत्म जागरूकता के बाद अगला कदम है अनुशासन। चाणक्य का मानना था कि बिना अनुशासन के कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। नारी हो या पुरुष, अनुशासन वह गुण है जो आपको आपके सपनों तक ले जाता है। उदाहरण के लिए, एक नारी जो अपने समय का सही उपयोग करती है, चाहे वह अपने करियर में हो, परिवार में हो या व्यक्तिगत विकास में, वह हर क्षेत्र में सफल हो सकती है। चाणक्य ने कहा कि एक नारी का अनुशासन उसकी सबसे बड़ी शक्ति है क्योंकि यह उसे हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। पुरुषों के लिए अनुशासन का मतलब है अपनी प्राथमिकताओं को समझना और अपने लक्ष्यों के प्रति वफादार रहना। चाणक्य ने पुरुषों को सिखाया कि वे अपने समय और ऊर्जा को उन चीजों में लगाएं जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। आज की दुनिया में जहां व्याकुलताएं हर तरफ बिखरी हैं, अनुशासन वह शक्ति है जो आपको भीड़ से अलग करती है। चाहे वो सुबह जल्दी उठकर अपने लक्ष्यों पर काम करना हो या अपनी गलतियों से सीखना हो, अनुशासन आपको हर कदम पर आगे ले जाता है। चाणक्य की नीतियों में एक और महत्वपूर्ण पहलू है रणनीति। उन्होंने कहा कि जीवन एक शतरंज का खेल है जहां हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है। नारी और पुरुष दोनों को ये समझना होगा कि सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती, इसके लिए सही रणनीति की जरूरत होती है। नारी के लिए चाणक्य ने सुझाव दिया कि वे अपनी बुद्धि और अंतर्ज्ञान का उपयोग करके सही समय पर सही निर्णय लें। उदाहरण के तौर पर, एक नारी जो अपने परिवार और करियर के बीच संतुलन बनाना चाहती है, उसे अपनी प्राथमिकताओं को समझना होगा और उसी के अनुसार योजना बनानी होगी। पुरुषों के लिए चाणक्य ने रणनीति को एक हथियार के रूप में देखा।
उन्होंने कहा कि एक पुरुष को ये समझना चाहिए कि कब आक्रामक होना है और कब धैर्य रखना है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां आपको अपने निर्णयों को तुरंत लागू करना पड़ता है, लेकिन कई बार आपको इंतजार करना पड़ता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि सही समय का इंतजार करना और सही अवसर पर हमला करना ही विजय का रहस्य है। चाणक्य ने नारी और पुरुष दोनों को सिखाया कि उनके आसपास के लोग उनके जीवन को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। नारी के लिए चाणक्य ने कहा कि उन्हें उन लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो उनकी प्रेरणा बने। एक नारी जो सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहती है, वह अपने लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर सकती है। पुरुषों के लिए चाणक्य ने सुझाव दिया कि वे अपने मित्रों का चयन सावधानी से करें। एक पुरुष जो बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी लोगों के साथ रहता है, वह हमेशा प्रेरित रहता है। चाणक्य की नीतियों में नैतिकता का भी विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि चाहे नारी हो या पुरुष, सच्ची सफलता वही है जो नैतिकता के रास्ते पर चलकर हासिल की जाए। एक नारी जो अपने मूल्यों को बनाए रखती है, वह न केवल अपने लिए सम्मान अर्जित करती है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनती है। पुरुष के लिए चाणक्य ने कहा कि उसकी सच्ची ताकत उसकी ईमानदारी और जिम्मेदारी में है। एक पुरुष जो अपने वादों को निभाता है, वह समाज में सम्मान पाता है। असफलता के बारे में चाणक्य का दृष्टिकोण भी प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि असफलता अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। नारी और पुरुष दोनों को ये समझना चाहिए कि असफलता एक सबक है जो आपको और मजबूत बनाता है। एक नारी जो असफलता से डरती नहीं बल्कि उससे सीखती है, वह अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकती है। पुरुष के लिए चाणक्य ने कहा कि सच्चा योद्धा वही है जो हार के बाद भी उठ खड़ा होता है। धैर्य भी चाणक्य की नीतियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नारी के लिए धैर्य वह गुण है जो उसे हर परिस्थिति में संतुलित रखता है, चाहे वह परिवार की जिम्मेदारियां हो या करियर की चुनौतियां। धैर्य के साथ वह हर बाधा को पार कर सकती है। पुरुष के लिए धैर्य का मतलब है सही अवसर का इंतजार करना। चाणक्य ने कहा कि जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वह समय के साथ हर चीज हासिल कर सकता है। चाणक्य की नीतियां हमें ये भी सिखाती हैं कि हमें अपने संसाधनों का सही उपयोग करना चाहिए। नारी हो या पुरुष, समय, ऊर्जा और धन का सही प्रबंधन सफलता का आधार है। एक नारी जो अपने समय का सही उपयोग करती है, वह अपने सपनों को हकीकत में बदल सकती है। पुरुष के लिए चाणक्य ने कहा कि उसे अपने संसाधनों को बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए ताकि वह अपने लक्ष्यों को हासिल कर सके। अंत में चाणक्य हमें सिखाते हैं कि जीवन एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। नारी और पुरुष दोनों को हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करना चाहिए। एक नारी जो अपने ज्ञान को बढ़ाती है, वह न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी प्रेरणा बनती है। पुरुष के लिए चाणक्य ने कहा कि ज्ञान ही वह शक्ति है जो उसे हर परिस्थिति में विजयी बनाती है। तो आज से यह संकल्प लें कि आप अपनी सोच को ऊंचा करेंगे। चाहे आप नारी हो या पुरुष, चाणक्य की नीतियां आपके लिए एक मार्गदर्शक हैं। इनका उपयोग करें, अपनी शक्तियों को पहचानें और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। सफलता आपका इंतजार कर रही है।